हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आपको टाइटल से पता चल गया होगा कि इन दिस वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट द नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट जो कि एनटीए ने उसकी नोटिफिकेशन इशू की है ऑन 11th ऑफ अक्टूबर। तो इस वीडियो में सीधे बात करेंगे कि किस तरीके का टेस्ट होगा, क्या बेसिस है टेस्ट का, वाई एनटीए इज़ आस्किंग फॉर सच एन एग्जामिनेशन, और किस तरह से आप जो है इसमें इनरोल कर सकते हैं और आप टेस्ट दे सकते हैं। जैसा कि आप अपनी यहाँ पे देख सकते हैं विच इज़ ऑन योर स्क्रीन कि ये एक पब्लिक नोट्स है विच वाज डेटेड 11th ऑफ अक्टूबर 2021। तो पायलट बेसिस पे नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट लॉन्च किया जा रहा है थ्रू एन एनटीए। वाई? बिकॉज जो आगे आने वाले 5 या 10 सालों में पॉपुलेशन, जो वर्किंग पॉपुलेशन फील्ड में आने वाला है, दे शुड बी इक्विप्ड विद सच स्किल्स एंड टैलेंट्स जो उस वक्त के लिए ज़रूरत पूरी कर सकेंगी। जैसे टेक्निकल स्किल्स हैं, आपकी क्रिएटिविटी, आपका इमोशनल इंटेलिजेंस हो गया, एनालिटिकल कैपेबिलिटीज़, आपका डिसीजन मेकिंग पावर, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं लैक हो रही हैं। अभी जो हम ग्रेडिंग सिस्टम के पीछे भाग रहे हैं ना, तो ये सारी चीज़ें थोड़ी लैक हैं हमारी जो स्टूडेंट कम्युनिटी है। तो उसमें ये चीज़ें करने के लिए ये एक टेस्ट किया जाएगा, नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट, कि किस तरीके का एप्टीट्यूड जो है आपके प्रैक्टिकल फील्ड में आने से पहले आपके पास होना चाहिए। तो उसकी ये डेट्स हैं, जैसे कि एप्लीकेशंस की डेट 11 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक है, ठीक, और फ्री ऑफ कॉस्ट। और जो एग्ज़ामिनेशन है वो 4 लेवल्स में होगा बेस्ड ऑन योर एज। लेवल 1 अगर आप 13 से 15 ईयर्स तक हैं, लेवल 2 16 to 18 के लिए, लेवल 3 आपका 19 to 21 एंड लेवल 4 22 to 25, यानी 25 साल से नीचे जितने भी लोग हैं एंड 13 ईयर से ऊपर वो ये सब एग्ज़ाम दे सकते हैं। एंड इट विल हेल्प देम टू गेन द नेसेसरी स्किल्स जो कि रिक्वायर होंगी आगे जाके जॉब्स में या हायर एजुकेशन में, ठीक है। तो 23 और 24 अक्टूबर को एग्ज़ाम है। इफ़ यू आर बिलो 18 तो आपका एग्ज़ाम 23 अक्टूबर सैटरडे को होगा। अगर आप अबो 18 है, 19 से 25 ईयर्स के हैं, देन संडे 24 अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम होगा। और एग्ज़ाम 120 मिनट्स का है, ठीक है। और 2 सेशंस होंगे दिन में, 11 से 1, 4 से 6, 2 घंटे का एग्ज़ाम है। इंटरनेट बेस्ड होगा, आप मोबाइल फ़ोन से, लैपटॉप से जो है एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ नोट है कि जितने भी लोग हैं वो ऑनलाइन ही इसको अप्लाई करेंगे। और कोई भी क्वेरी है या आपको अगर इस बारे में पता करना हो कि एग्ज़ाम किसके बारे में है, तो उसके लिए जो है एनटीए हैज़ मेड अ सेपरेट वेबसाइट nat.nta.ac.in। इसको फॉलो करके आप डायरेक्ट नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट वाली जो वेबसाइट इन्होंने जारी की है उस पर आएंगे, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया था कि ये इट बिलीव्स दैट द राइट कैंडिडेट्स विच आर ज्वाइनिंग बेस्ट इंस्टीट्यूशंस विल गिव इंडिया हर डेमोग्राफिक डिविडेंड। डेमोग्राफिक डिविडेंड वो वर्किंग पॉपुलेशन है जो इक्विप होगी विद द रिक्वायर्ड स्किल्स जो कि आगे फ्यूचर में उनको चाहिए होगी, ठीक है। तो अभी जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जारी है, आप यहाँ से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आप पहले जानना चाहते हैं कि किस तरीके का एग्ज़ामिनेशन होगा, तो उसके लिए इन्होंने प्रॉपर एक जो है मैनुअल निकाला है, मैनुअल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, कि किस तरीके का एग्ज़ामिनेशन होगा, उसके बारे में बात करेंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं एक लॉन्ग डॉक्यूमेंट है, इसमें पूरा विजन, मिशन सब बता दिया है कि राइट कैंडिडेट्स जो है इंस्टीट्यूशंस में जो है इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, ताकि इक्विटी, क्वालिटी एजुकेशन का बरकरार रहे और जितने भी स्किल्स हैं वो हमारी पॉपुलेशन में इनकलकेट हों थ्रू हायर एजुकेशन, ठीक है। ये एक सिस्टम क्रिएट किया जाएगा जहाँ पे एनटीए कॉन्स्टेंटली स्टेक होल्डर्स के साथ, यानी पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स, एक्सपर्ट्स के साथ मिलके जो है इन चीज़ों को एसेस किया करेंगे कि किस तरीके से एक क्वालिटी और एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस डेवलप की जाएगी स्टूडेंट कम्युनिटी में। तो इस अगर आप देखेंगे डायरेक्टली कि ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी किस तरीके से ये एग्ज़ाम करेगा, ठीक है, तो इट विल बी लाइक एन इंटेलिजेंस एप्टीट्यूड, ठीक है। जनरल एबिलिटीज़ की बात की होगी, यहाँ पे रीडिंग, राइटिंग और मैथमेटिकल साइंस के बारे में आपसे पूछा जाएगा। स्पेसिफिक एबिलिटीज़ जैसे मैकेनिकल, स्पेशल या वर्बल, परसेप्चुअल एप्टीट्यूड जिस तरीके से है कि एक नेचुरल एबिलिटी आप एक्वायर करेंगे, ठीक है, टू डू ए स्पेसिफिक पर्पज़। उसके बाद की फीचर्स इसके जो होंगे कि क्रिटिकल रीडिंग एबिलिटी देखी जाएगी बच्चों की, न्यूमेरिकल एबिलिटी देखी जाएगी कि किस तरीके से आप लॉजिकली चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग को देखेंगे कि आप शेप्स और साइंस को देख के जो है ना किस तरीके से उनमें जो है इन्फर कर सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। एनालिटिकल रीजनिंग, ठीक है,
क्रिटिकली एनालाइज करेंगे जो इन्फॉर्मेशन दी गई होगी। स्पेशल एबिलिटी यानी शेप्स को विजुलाइज करेंगे, स्ट्रक्चर्स को विजुलाइज करेंगे, ठीक है, ताकि आप जो है एक खुले जो है व्यू में सोच सकेंगे। डेटा इंटरप्रिटेशन, आप डेटा को जो है इंटरप्रेट कर सकेंगे अच्छे से। वर्बल एबिलिटी कि आप किस तरह से कॉन्सेप्ट्स को जो है कॉम्प्रहेंड करेंगे, जो ना चीज़ें छुपी हुई रहती हैं बिटवीन द लाइन्स, कैसे समझेंगे आप चीज़ों को। ये सारी चीज़ें जो है ना इस एग्ज़ाम के थ्रू आपसे एसेस की जाएंगी। टोटल ड्यूरेशन जो है 120 मिनट्स का है। टोटल 9 डोमेन्स हैं जिसमें आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्वेश्चंस विल बी इन द इंग्लिश ओनली, और क्वेश्चन में है हर डोमेन में 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, यानी 90 क्वेश्चंस हो गए टोटल, ठीक है। 90 क्वेश्चंस टोटल होंगे, एक मार्क का क्वेश्चन होगा, 2 घंटे का पेपर होगा आपका। और सबसे अच्छी बात, टेस्ट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, अभी पायलट बेसिस पे है। नाउ द क्वेश्चन इज़ एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होगा, क्वेश्चंस किस बेसिस पे होंगी। तो एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं कि किस तरीके का आपका एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। जैसे कि न्यूमेरिकल एबिलिटी पे जो है नंबर सीरीज़ के टाइप के क्वेश्चंस है आपके पास, ठीक। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करें तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। या एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग की साइंस और शेप बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जैसे बैंकिंग में आते हैं या बाकी एग्जामिनेशन में आते हैं। एनालिटिकल रीजनिंग में जैसे कोडिंग डिकोडिंग होगी आपके पास, तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आएंगे। आपकी स्पेशल एबिलिटी आएगी, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको बताना होगा कि कौन सा फिगर जो है इसमें फिट आएगा। इसी तरीके से इरेगुलरिटीज़ भी देखने को मिलेंगी आपको कि किस तरीके से चीज़ों को आप जो है डेटा बेस्ड चीज़ें जो है रिपीट होती हैं या कोई पैटर्न बनता है, तो उन चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा। तो इसी तरीके से डेटा इंटरप्रिटेशन है, आपके एक सेट ऑफ डेटा दिया जाएगा, इधर पाई डायग्राम, इधर आपको टेबुलेट फॉर्म में डेटा दिया जाएगा, तो उसके बेसिस पे क्वेश्चंस का आंसर करना होगा आपको, ठीक। वर्बल एबिलिटी होगी, इंग्लिश बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। आपको कॉम्प्रहेंड करना होगा चीज़ों को। फिजिकल और मैकेनिकल एनालिसिस, इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपको आएंगे, ठीक। मैपिंग, ये सारी चीज़ें जो है ना इस तरीके के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे आएंगी। अब मसला ये है कि व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ दिस नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट, ये क्यों करवा रही है एनटीए, ठीक है। अब कुछ बच्चे जो है मे नॉट स्कोर हाई, ये तो सही बात है, उसका मतलब ये नहीं है कि दे लैक द एबिलिटी, ठीक। अगर कोई बच्चा किसी भी पोर्शन में अच्छा स्कोर नहीं कर रहा है, दैट डजंट मीन कि वो उसमें परस्यू नहीं कर सकता, एजुकेशन या ट्रेनिंग नहीं कर सकता, ठीक। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ कि एप्टीट्यूड टेस्ट जो है ना, इट इज़ ओनली ए सजेस्टिव ऑफ स्टूडेंट्स पोटेंशियल, कि बच्चे का पोटेंशियल किस तरीके में ज़्यादा है। पेरेंट्स शुड नॉट यूज़ दैट टू चूज़ सब्जेक्ट्स फॉर द स्टूडेंट्स। अब इस स्कोर के बेसिस पे पेरेंट्स बोलने लगे कि आपका मैथमेटिक्स अच्छा है तो आप मैथ ले लीजिए, हालांकि बच्चे का कोई और जो है उसका जो है पैशन होगा। अब टोटल जो है 5200 स्टूडेंट्स इन द एज ग्रुप ऑफ 13 to 15 और 16 to 18 हैज़ बीन कंसिडर्ड टू टेक द पायलट टेस्ट, ठीक है। और 5000 स्टूडेंट्स इन द एज ग्रुप ऑफ 19 to 21। तो जल्दी से जल्दी आप रजिस्ट्रेशन करिए और गिव दिस एग्जामिनेशन ऑन 23rd and 24th of October, और देखिएगा किस तरीके का आपका पेपर आएगा, एंड यू विल बी प्रोवाइडेड ए सर्टिफिकेट फ्रॉम द एनटीए ऑन दिस। तो इस तरीके से एक चीज़ है कि इंसान की एबिलिटी जो है चेक होती है और एक रीजनिंग डेवलप होती है कि किस तरीके से मुझे आगे बढ़ना है। एक अच्छा इनिशिएटिव है फ्रॉम एनटीए which has been provided with conducting of examinations efficiently and transparently in India। तो अगर आप interested हैं, do register this before 18th of October and best of luck for the examination। So इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। Thank you so much for watching। If you have any query or question, comment section में नीचे डाल सकते हैं। I will try to help you out। Thank you so much for watching this video। Goodbye।